नमस्कार, स्वागत है। और आज एक बहुत बड़ा दिन, 1 मई को मजदूर दिवस पर न केवल छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, आज दिल्ली से उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर आई। आरक्षण पर एक सुप्रीम फैसला आ चुका है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक अंतरिम राहत दी है। 58% आरक्षण पर प्रदेश में फौरन भर्तियां शुरू की जाएं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दरअसल 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी। इस रोक पर स्टे देते हुए बाकी की सुनवाई जारी रखी जाएगी। हाईकोर्ट ने 50% आरक्षण किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 58% पर भर्तियों को फौरन शुरू करें, प्रमोशन को फौरन आगे बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के साथ भर्ती और प्रमोशन के आदेश दे दिए हैं। तो एक बहुत बड़ी राहत है। जो उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी 58% आरक्षण पर, इसे रोकते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत भर्तियां करें, प्रमोशन करें। लेकिन जो सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण संशोधन पेश किया है, उस पर यानी प्रतिशत पर आगे सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें, संशोधन के बाद में जो 76% है, इसमें एसटी का 32%, एससी का 13%, ओबीसी का 27% और जो सामान्य वर्ग के पिछड़े लोग हैं या गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उनको 4%, ईडब्ल्यूएस को ऐसे 76% आरक्षण का जो नया फॉर्मूला है, इस पर बहस जारी रहेगी। लेकिन 58%, जिसमें एसटी का 32%, एससी का 12% और ओबीसी का 14% है, इस पर फौरन नियुक्तियां शुरू करने की बात की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। तो 58% आरक्षण पर जैसे ही खबर आई कि हाईकोर्ट की रोक हट गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर नियुक्तियां शुरू करें, पहली प्रतिक्रिया प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया उन्होंने ट्वीट करते हुए, और छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ बीजेपी के षड्यंत्र के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का उद्घोष किया है। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करें, तभी सही न्याय मिलेगा, ये भी वो लिख रहे हैं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आज राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत है। एक बड़ी खबर है कि फिलहाल 58% आरक्षण के ऊपर प्रमोशन भी हो पाएंगे, नियुक्तियां भी दी जाएंगी। नौकरियों पर या नियुक्तियों पर जो रोक लगी है, वो फिलहाल इस आदेश के बाद हट गई। लेकिन जो 76% आरक्षण जो नया सरकार ने संशोधन पेश किया है, उस पर बहस जारी रहेगी। अंतरिम राहत है, लेकिन एक बड़ी राहत है, जिस पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आप सामने देख रहे हैं। और इसके पहले भी रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता वितरण कार्यक्रम के मंच पर सरकारी भर्तियों को लेकर प्रतिक्रिया में कहा था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से रोक हटेगी, छत्तीसगढ़ में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अखबारों में सभी को भर्तियों के विज्ञापन नजर आने लगेंगे। और आज ये आदेश आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो माना जाएगा कि अब तमाम युवाओं को नियुक्तियों का इंतजार समाप्त होगा, प्रमोशन वालों को प्रमोशन मिल पाएगा। तो अखबारों में अब सिर्फ भर्ती के विज्ञापन होंगे, ये मुख्यमंत्री ने कल ही कहा था। और आज सुप्रीम आदेश आने के बाद, राहत मिलने के बाद, सभी युवा उम्मीद कर रहे हैं कि तुरंत उनको नियुक्तियां मिल पाएंगी, भर्तियां शुरू हो पाएंगी। बहुत सारे विभाग में हम भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन हो ये रहा है, वो बिल अटका हुआ है राजभवन में, और जिस दिन हस्ताक्षर हो आएगा, उस दूसरे दिन सारे पेपरों में, सारे समाचार पत्रों में, मीडिया में केवल छत्तीसगढ़ के भर्ती का विज्ञापन ही दिखाई देगा। चलिए, तो अब सबको इंतजार है कि फौरन भर्तियां शुरू की जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत सरकार के लिए भी, पार्टी के लिए भी, और एक अच्छी खबर प्रदेश के युवाओं के लिए भी, और उन सब के लिए जिनका फिलहाल प्रमोशन अटका पड़ा था इसी रोक की वजह से जो हाईकोर्ट ने लगाई थी। लेकिन अब इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तरफ सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन राहत दी जाए और फौरन 58% के ऊपर भर्तियां शुरू की जाएं। दोनों पक्षों के दो बड़े तेज तर्रार नेता प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम राजू तिवारी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। नमस्कार तिवारी जी, स्वागत है आपका और बधाई आपको।
और के.एस. चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो लगातार ये कह रहे थे कि मांग कर रहे थे कि आपको भर्तियां शुरू करनी चाहिए। तो चौहान साहब का भी स्वागत है इस मंच के ऊपर। घनश्याम राजू जी, पहले आप अपनी बात रखें, बताएं, ये एक बड़ी राहत है सबसे पहले तो युवाओं के लिए, प्रमोशन का इंतजार करने वाले लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए और पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए पुनीत जी, निश्चित ही जिस प्रकार से आरक्षण के विषय को लेकर पिछले 2.5 वर्षों में जो परिस्थितियां इन प्रदेश में निर्मित हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रयास, ईमानदार प्रयास कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने की, एक विधेयक लाया, उसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और तमाम उसके पहलुओं को पूरा करते हुए आरक्षण बिल में संशोधन के लिए राजभवन भेजा गया। आज इस बात के लिए मैं पूरे विस्तार से चर्चा करूं, उसके लिए सबसे पहले मैं तो भूपेश बघेल जी की सरकार और सभी छत्तीसगढ़ के उन अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को जिनका भविष्य इस आरक्षण बिल के सीधे आधार में था, उन्हें बधाई देता हूं और इस सरकार को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 58% से अधिक पर फैसला जो दिया है, ये राज्य के युवाओं के लिए हित का विषय है। और एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जा सकती है, जिस प्रकार से पुनीत जी इस आरक्षण के विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस पीछे दरवाजे से राजभवन के नाम से जो राजनीति की, जिसके बहुत सारे पहलू हैं, जिस पर अनेकों बार हमने आपके टीवी चैनल पर चर्चा में, डिबेट में भाग भी लिया है। बात तो इस बात की है कि आज जिस प्रकार से इस आरक्षण के विषय में फैसला आया है, ये फैसला उत्साहित जरूर करता है, लेकिन ये फैसला नाकाफी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जिस 76% आरक्षण की अवधारणा रखी है, जाति आधार पर, संख्या आधार पर, जिस पर आज भी मुहर लगना कहीं ना कहीं शेष है। मुझे ऐसा लगता है कि जब राजभवन उस विधेयक आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करेगी, तब जाकर इस प्रदेश के उन वर्गों का जो आरक्षण में संविधान के तहत हक पाने का अधिकार रखते हैं, उनके खिलाफ न्याय होगा। ये फौरी राहत हम समझ सकते हैं कि जो आज ये रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, और इसके लिए राज्य सरकार बधाई के पात्र है। चलिए, अब इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष सुनने की हमको आवश्यकता है, लेकिन एक छोटी सी एक बात आप बताएं कि ये लगातार मांग भारतीय जनता पार्टी भी करती रही। चलिए पहले के.एस. चौहान साहब को सुन लेते हैं। के.एस. चौहान साहब, बताएं आप, क्या भारतीय जनता पार्टी इस फैसले से या अंतरिम राहत से खुश है? जी बिल्कुल पुनीत जी, हम सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले का स्वागत करते हैं। कम से कम कुछ तो राहत मिली, कम से कम इनका जो ये ओढ़ रहे थे चादर, मतलब कि भर्तियां नहीं ले रही हैं, जबकि ये भर्तियां ले सकते थे। क्यों ले सकते थे? कि रोस्टर सिस्टम जो है, ये अगर मामला लंबित भी रहा और तो फिर आप 50% के हिसाब से आप रोस्टर सिस्टम चालू कर सकते थे, भर्तियां ले सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला कि जब तक हमारा कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक हम नहीं लेंगे, और ये ऐसा वगैरह वगैरह। जब भेंट मुलाकात में जो बातें उठ के सामने आ रही थी, युवा जो बोल रहे थे, मांग कर रहे थे 50% की भी आप चालू तो करिए, वो उसमें चालू करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और ये समय नष्ट करने का काम किया है भूपेश सरकार ने, जो क्योंकि आरक्षण के खिलाफ पीछे दरवाजे से, जो अभी राजू जी बोल रहे थे, तो पीछे दरवाजे से जाने का काम किसने किया? आरक्षण में आरक्षण को के विरुद्ध दायर की वो कौन थे? वो के.पी. खांडे जी थे और एक दूसरे थे, जिनको एक राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, पुरस्कृत किया गया, और दूसरे को अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। और इनके ही आदमी जाके वहां पर, नहीं, पर आज भी चौहान साहब, मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया आप देखें, वो ये कह रहे हैं पूर्ण न्याय तभी होगा जब राजभवन उसके ऊपर सहमत होकर हस्ताक्षर करेगा। वो ये कह रहे हैं कि राहत जरूर है लेकिन अधूरी है, जैसे आप भी कह रहे हैं, पर उसके लिए जिम्मेदारी वो बीजेपी की बता रहे हैं। पुनीत जी, राज्य सरकार की जवाबदारी होती है। रमन सरकार ने तो 58% आरक्षण लाके हमारे भाई बहनों को मतलब न्याय दिलवाया था, जिसको संजो के रखा इन्होंने ही। ठीक है घनश्याम जी, न्याय दिलाया था, बीजेपी ने रोका, आपने सरकार की जिम्मेदारी बताई जा रही। उत्तर दीजिए आप। पुनीत जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब 58% आरक्षण के विषय पर माननीय हाई कोर्ट उसके विषय पर जानकारी मांगती है, तो ये कई साल तक उस जानकारी का आधार ही इकट्ठे करके माननीय न्यायालय को प्रस्तुत नहीं कर पाए।
और जिसके कारण से कहीं ना कहीं राज्य के उन युवाओं का वो अधिकार छीना रहा। आज इस प्रकार से ये राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब सदन में आरक्षण संशोधन पर चर्चा होती है तो यह भारतीय जनता पार्टी विरोध करके एन केन प्रकार उसने रोकने का प्रयास करती है। जब आरक्षण बिल राजभवन जाता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक रूप में जाकर उस बिल पर हस्ताक्षर न करने का गुहार लगाते हैं। तो राज्य की जनता, प्रदेश के आरक्षण से जुड़े हुए वो वर्ग के लोग इस बात को भली भांति समझते हैं पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग या ईडब्ल्यूएस के उन सामान्य वर्गों के अधिकार को छीनने के लिए जिस प्रकार का कुंठित प्रयास इन्होंने किया है, उस पर एक जरा उत्तर भी लेते हैं। क्या चौहान साहब लगाया है। पुनीत जी, मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा कुंठित प्रयास आपने देख लिया? कुंठित प्रयास तो आपका ऑन पेपर है। हमारे ईमानदार प्रयास है चौहान जी, जिसका आज आप ट्रेलर देख रहे हैं। प्लीज इसका हमारे ईमानदार प्रयास है जिसका ट्रेलर आप देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 58% रोक पर स्टे लगाया है। मेरे को उत्तर देने दीजिए, आप जनता को सब सुनने दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है, वो उनका फैसला करने दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि राज्यपाल जी जो हैं वो संविधान के हिसाब से काम करेंगे। और एक भी काम ऐसा आप बता दीजिए कि जो राज्यपाल ने असंवैधानिक किया हो। आपने क्वांटिफाइबल डाटा क्यों नहीं दिया? क्वांटिफाइबल डाटा के हिसाब से क्यों पेश नहीं किया? दूसरी बात, मेन बात क्या है पुनीत जी, मैं बता रहा हूं आपको कि मेन बात ये है कि ये भर्तियां नहीं करना चाहती थी, इस वजह से इन्होंने वहां पर आरक्षण। जी घनश्याम जी उत्तर दें इस बात का। भर्तियां नहीं करना चाहती थी सरकार, भर्तियां नहीं करना पुनीत जी छत्तीसगढ़ वही राज्य है, छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां पर बेरोजगारी दर 0.1% है। और ये किस झूठ की बात कर रहे हैं? ये किस झूठ की मिसाल देने की कोशिश कर रहे हैं? आज अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि राजभवन अगर आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करता है तो दूसरे दिन से भर्तियां की नियुक्ति अखबारों में दिखेगी। इतनी बड़ी घोषणा किस साहस को दिखाता है? और आप आरोप लगा रहे हैं कि हमें नियुक्तियां नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आरक्षण को लेकर कोई ईमानदार प्रयास चलिए ठीक है, ये बहस अनंत है कि कोई कोशिश इनकी दिखाई नहीं पड़ी। ये बहस अनंत है, आपको भी जानकारी है। इस वक्त हमारे साथ बीके मनीष जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं, जरा उनको भी सुनते हैं। स्वागत करते हैं आपका मनीष जी इस मंच के ऊपर। ये जिस तरह की अंतरिम राहत है, किस तरह आप लेंगे इसे? क्या युवाओं के साथ में मुख्यमंत्री और सरकार तो कह रही कि ये पूर्ण राहत नहीं है, राहत तभी मिलेगी, न्याय तभी मिलेगा जब हस्ताक्षर होंगे नए विधेयक पर। बीके मनीष जी अपनी बात रखें, सुन रहे हैं हम आपको। मुझसे पूछा गया सवाल। जी आप ही से। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत अजीब है। इसको समझना होगा, जब तक ऑर्डर शीट नहीं आ जाती तब तक ठीक से बताना कठिन होगा कि इसका क्या मतलब है। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने ही 2012 से 2022 तक की सभी भर्तियों और नियुक्तियों को सुरक्षित कर दिया है। तो जिन भर्तियों और नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उनके लिए कम से कम कोई सुरक्षा दे दी जाए। अब ये बताना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रियाएं बीच में थी उनको ही सिर्फ सुरक्षा दी है या सभी को दी है, एक बात। दूसरी बात, प्रमोशन का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, तो इसलिए ये जो बात चल रही है कि पदोन्नति पर भी छूट मिल गई है, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पदोन्नति का मामला हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो अभी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक पूर्ण आदेश नहीं आएगा तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ये फैसला बहुत विवादित होगा और लंबे समय तक चल नहीं सकेगा, इसलिए क्योंकि बताना कठिन होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को इस मामले पर लंबी सुनवाई करके अंतरिम राहत नहीं दी थी, तो 18 जनवरी से आज 1 मई के बीच ऐसी कौन सी नई घटनाएं हुई हैं, क्या नए तथ्य आए हैं जिसकी वजह से अंतरिम राहत दी गई है। इसे निश्चित रूप से कुछ अन्य लोगों के द्वारा चुनौती दी जाएगी और ये फैसला
चलिए, अब तो इस बात पर भी बहस छिड़ने लगी है कि कौन चुनौती दे रहा है और उसकी क्या मंशा है इसके पीछे। फिलहाल आप सबको हम सुन पाए, सबके वर्जन अभी शुरुआती तौर पर हैं। ये बात तो तय है कि पूर्ण आदेश की कॉपी का इंतजार सबको है। आप सबको धन्यवाद देते हैं। इस विषय पर बड़ी बहस लगातार जारी रहेगी। फिलहाल आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।